हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, समान मानव आँख के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? इनका जो राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा जा रहा है, आकाश के नीला दिखाई देने का कारण कौन सी प्रक्रिया है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, परिकर्णन या डिस्पर्सन? तो इनका जो राइट आंसर है आकाश के नीला दिखाई का जो कारण है वह है स्कैटरिंग, परिकर्णन। इनके अलावा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उनसे होने वाला फिनोमिना है टेंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? पहला है कनकेव लेंस, दूसरा है कन्वेक्स लेंस, तीसरा सिलिंड्रिकल लेंस, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वह है अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस। इनके अलावा निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है वहीं दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता बल्कि नज़दीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। तो इनका जो राइट आंसर है डिस्पर्सन। इनके अलावा डिस्पर्सन के कारण जो फॉर्मेशन होता है वह रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो के फॉर्मेशन में डिस्पर्सन के साथ साथ रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन इनका भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, विच कलर ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो राइट आंसर है लाल। और इनके ऑर्डर को देखें, बिग्योर यानी जो रेड होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इनका जो स्कैटरिंग होता है वह सबसे कम होता है। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाल। वायुमंडल में सबसे कम प्रकीर्णित होने वाला रंग है लाल। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चैप्टर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन से हम लोग सवाल देख रहे हैं। पहला है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक होती है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? जूल है, वाट है, डायपीटर है, ओम है। आंसर हो जाएगा डायोप्टर। वहीं जूल देखें वो एनर्जी का यूनिट है, वाट पावर का है और ओम रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट फॉर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में और हीरा में। इनका जो राइट आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, एक कनकेव लेंस है जिनकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो पावर कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं जो पावर का जो फार्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ से इसे डिवाइड कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा, और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना गया? 10। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा कितना होना चाहिए? 10। यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा 10 डायपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है,
कूलम है, ओम है या एम्पियर है? तो राइट आंसर है एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का है वो होता है एम्पियर। वहीं वोल्ट वोल्टेज का होता है, कूलम चार्ज का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, लेंथ पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, सामग्री पर डिपेंड करता है, उपरोक्त सभी। इनका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। आर बराबर रो एल अपन ए, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और उनका जो सामग्री जो इस्तेमाल किया है उन पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, अगर लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम निकाल सकते हैं आर बराबर रो एल अपन ए, एंड जब इससे निकालेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम किसी तार की लंबाई को दोगुनी करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वह भी डबल हो जाएगा। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट किया जाता है 10 आवर तक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 10 घंटे तक जलने पर कितनी ऊर्जा खपत करेगा? तो इनको हम बना सकते हैं, पावर बराबर आई इंटू वी होता है, और आई वी को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपन क्यू, तो आई से आई कट गया, हो गया पावर बराबर डब्ल्यू अपन टी। तो जो एनर्जी जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, पी गुना आई गुना टी, सॉरी टी गुना पी गुना टी, तो पावर हो जाएगा पी गुना टी। फिर से देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है आई इंटू वी, तो वी को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपन क्यू, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, तो पावर हो जाएगा डब्ल्यू अपन टी। इसका मतलब जो एनर्जी जनरेट होगा वो क्या होगा, पावर गुना टाइम। तो इनका जो राइट आंसर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर है अधिक गर्मी और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। राइट आंसर है बी, प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, 30 मॉडरेट लेवल एमसीक्यू है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, मानव आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उनको जो नियंत्रित करता है वह कौन सा है, आइरिस। लेकिन प्रकाश की मात्रा पूछा जा रहा है तो हो जाएगा पुतली, आइरिस। और प्रकाश जो प्रवेश करता है हमारी आंखों में वो किसके द्वारा, कॉर्निया, दैट इज स्वच्छमंडल। वहीं जो रेटिना होता है इसे दृष्टि पटल कहा जाता है जहां प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग कन्वेक्स लेंस, किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा जो ठीक किया जाता है वो कौन सा है, हाइपर मेट्रोपिया, दैट इज दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन फिनोमिना जिम्मेदार? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन होता है, स्कैटरिंग होता है और इंटरफेरेंस होता है। तो रेनबो के लिए जो जिम्मेदार है वो है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। इनके अलावा इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है बल्कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टाइम टेकन विद लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो इनका जो राइट आंसर है 8.3 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी हम लोग डिस्कस किए, जो ऑर्डर होता है VIBGYOR, जो रेड होता है, लाल होता है, उनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वहीं जो वायलेट है, बैगनी, उनका वेवलेंथ सबसे कम होता है। यही वजह है रेड का स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, और जो बैगनी होता है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? राइट आंसर हो जाएगा वायलेट। नेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा एक उत्तल लेंस के फोकल लंबाई की दुगुनी दूरी पर रखी गई वस्तु की छवि होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तल लेंस, तो
तो उत्तल लेंस के द्वारा जो बनाया जाएगा वो कौन होगा, वास्तविक और वस्तु के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, यदि अवतल लेंस की क्षमता -2 डायपीटर है तो उनकी फोकल लंबाई क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 100/2 दैट इज 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसका मतलब कांच की प्रकाश में गति कितना हो जाएगा। तो इनका जो गति हो जाएगा वह 1 टाइम्स स्लोअर देन एयर, वायु में गति से 1.5 गुना धीमी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी तार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, इसको कैसे निकालेंगे, ओम्स के नियम क्या कहते हैं, R बराबर रो L अपन A से, वहाँ से निकल जाएगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 200 वोल्टेज और 100 वाट बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग करने पर खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो वही फॉर्मूला लगेंगे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा पावर इनटू टाइम। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलो वाट। यहाँ जो आंसर है ये गलत आंसर है। ओके, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्युलेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज टू। विद्युत मोटर में विभाजित रिंग कंप्यूटर का कार्य है, क्या काम है, इनका जो काम है धारा की दिशा को बदलना, रिवर्स द करंट डायरेक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, विच एनर्जी सोर्स डज नॉट काउज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कौन काउज नहीं करता है, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इनका राइट आंसर है पवन ऊर्जा, जो है वायु प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच न्यूक्लियर फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में आमतौर पे कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235। यहाँ पे आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट अब हम लोग 30 हाई लेवल MCQ को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने के पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने के पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार है। इनका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के लाल दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, आँख का निकट और दूर की वस्तुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित न कर पाना क्या कहलाता है। तो इनको जो कहते हैं क्या कहते हैं, पेरोसोविया यानी जरा दृष्टिदत्तता। इसमें क्या होता है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु दिखाई देता है, और इनको जो ठीक किया जाता है वह किसके द्वारा ठीक किया जाता है, द्विफोकसी बाइफोकल लेंस के द्वारा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, यदि कांच की प्रकाश में गति 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और निर्वात में इसका 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आप लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा, 3/2, आंसर होगा 1.5 बी, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइपिया 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होगा, यदि माइपिया स्प्रित व्यक्ति की दूरबिंदु 50 सेंटीमीटर, तो इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकल लंबाई क्या होगा। जानते हैं पावर बराबर क्या होता है 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 पावर। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो तारों को टिमटिमाने के लिए परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और परिकर्ण। राइट आंसर है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारा टिमटिमाता है। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या होगा, बिना किसी विचलन के पार हो जाती है। राइट आंसर होगा पासेस विदाउट एनी डिविएशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यदि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी जाए और उनकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर तो छवि क्या होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिरर दिया हुआ है तो मिरर का सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो u क्या होता है ऑब्जेक्ट और v क्या होता है प्रतिबिंब और छवि। तो यहाँ से आप निकालेंगे और क्योंकि यहाँ पे कौन सा दर्पण दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो मिरर का जो फॉर्मेशन करता है वो हमेशा कौन सा पड़ेगा वास्तविक और समान आकार की, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो छवि क्या हो जाएगी वास्तविक और समान आकार की। तो ध्यान रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, वहीं समतल दर्पण जो उत्तल दर्पण है उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दर्पण के केसेस में क्या होता है जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जो अवतल लेंस होगा वो कैसा बनाएगा आभासी एंड सीधा, और जो उत्तल लेंस होगा उसमें हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना और P और F के बीच में होगा तो दोनों में परिवर्तन हो जाता है। जो अवतल लेंस है उसमें हो जाता है आभासी एवं सीधा और उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण में, ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण में और दोनों में से में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा, यदि एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर उनकी क्षमता क्या होगी। तो पावर बराबर 1/फोकल लेंथ, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे P बराबर 1/20 यानी क्या हो 0.5। आंसर क्या हो जाएगा 100/20 दैट इज 5 डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वाट बल्ब को कनेक्ट किया जाता है 220 वाट सप्लाई के, तो करंट फ्लो होगा बल्ब से कितना होगा। तो हम जानते हैं पावर बराबर I × V। आई निकालना है तो क्या होगा 40 को पावर को वोल्ट से डिवाइड करेंगे 40 / 220। अगर इसको यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर जो आएगा वह क्या होगा 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट है आपको 4 और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर जोड़ा गया पैरेलल में जोड़ा गया है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता। अगर इसे समांतर में जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों यहाँ पे, क्योंकि ये श्रेणी में नहीं है सीरीज में नहीं है पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.4 ओम। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर यही सीरीज में रहता है यानी श्रेणी क्रम में होता तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता 10 ओम। तब हम क्या करते हैं R बराबर R1 + R2। क्वेश्चन नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है चैप्टर है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनसे जो प्रश्न पूछा गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो अधिकतम कब होता है जब कंडक्टर परपेंडिकुलर हो फील्ड के चालक क्षेत्र के लंबवत होता है, चालक क्षेत्र के लंबवत होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रति इकाई द्रव्यमान में ऊर्जा उत्पादन के मामले में सबसे कुशल है। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30 जल विद्युत संयंत्रों को नदियों के पास बनाने का मुख्य कारण प्राइमरी रीजन वाई हाइड्रो पावर प्लांट्स आर बिल्ट नियर द रिवर। तो इनका जो राइट आंसर मछली की संख्या को बढ़ाने के लिए, जल की गतिज ऊर्जा को उपयोग करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए और सिंचाई को आसान बनाने। आंसर क्या हो जल को गतिज ऊर्जा उपयोग करने के लिए टू फ्यूज वाटर काइनेटिक एनर्जी। सो यह 30 हाई लेवल MCQ थे जो कवर किए पूरा फिजिक्स को। इनमें हम लोग लगभग 60 से 75 क्वेश्चन देखे जो फिजिक्स से संबंधित था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनके अलावा जितने भी फार्मूला है वो सारी फार्मूला को आप एक बार देख लेंगे तो इनसे आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्पेशली न्यूमेरिकल वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 2-3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।